Hi guys, this is Vania Mishra and welcome back to my YouTube channel. आज है थर्सडे एंड अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। सूरज देवता अभी अभी सेट हुए हैं एंड आई एम हैविंग अ वेरी नाइस मी टाइम। जस्ट अभी मैंने चाय बनाई है और अभी मैं महामंत्र सुन रही हूँ, वो भी श्रीला प्रभुपाद की आवाज़ में, हरे कृष्ण महामंत्र। एंड आई एम टेलिंग यू, ये वाला जो महामंत्र है इट विल टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड। इतना इतना ज़्यादा अच्छा और डिवोशनल है ना। और मैं बहुत मतलब खुद भी वो कर रही होती हूँ मन में चैंटिंग एंड आई लिसन ऑल्सो। सो नाम जप करना ना मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है, स्पेशली पिछले कुछ 6-7 महीनों में। एंड आज से 1-2 साल पहले तक ना मेरे लिए ये वाला शाम का टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, स्पेशली व्हेन सन यूज्ड टू सेट। आई यूज्ड टू फील सो सैड इनसाइड और मुझे इतना हॉलोनेस की फीलिंग आती थी। मैं उधर मतलब आई वांटेड टू रन अवे इस वाले टाइम में हमेशा से ही। एंड मैं उदित को हमेशा बोलती थी जब भी वाला टाइम होता था, यार लेट्स गो आउट, लेट्स गो समवेयर, कहीं घूमने चलते हैं, मॉल चलते हैं। आई वांटेड टू escape from my own reality because mornings तो हमेशा सबकी बहुत ज़्यादा motivational एंड ऐसी होती है, बट इवनिंग तक आते आते when reality started hitting you ना, then you जब आप सोचते हैं कि यार नो आई want to run away। एंड आज का टाइम है कट टू 1.5 years लेटर, जब से मैंने योगा स्टार्ट करा है, जब से मैंने अपने इंटरनल सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू किया है ना, तब से मुझे ये एंग्जाइटी वाली फीलिंग ना, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, नेक्स्ट मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, नेग्लिजिबल के बराबर। कभी कभी 2-3% हो जाती है, कभी दैट टू इन रेयर ओकेशंस, बट बहुत ज़्यादा मुझे ना खुद के ऊपर वो सुकून सा आ गया है। एंड अभी ऐसा हो गया है कि नाउ आई डू नॉट क्लिंग ऑन टू रिलेशनशिप्स एनी मोर। और पहले मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ा करती थी, मुझे लगता था कि लोग मेरे पास आए। सॉरी गाइस, उदित आ गया था जिम से। हाँ, सो पहले मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट रहता था, लगता था कि लोग आए मुझसे बात करें, मेरे फ्रेंड्स हों, एंड दैट यूज टू एक्चुअली हर्ट मी अ लॉट बिकॉज इन द एंड nobody can truly makes you happy। एंड आप अपनी हैप्पीनेस दूसरे के हाथ में कभी रखो ही मत। इफ़ यू डू दैट देन यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी बिकॉज हर कोई आपके हिसाब से कभी भी नहीं चलेगा। इट कैन बी योर एनी रिलेशनशिप, आप किसी के भी ऊपर वो चीज़ डालो ही मत, वो बर्डन ऑफ हैप्पीनेस। सो पहले मुझे ये सारे जो वीडियोस आते थे ना ऑनलाइन, जिसमें लोग बोलते थे कि मैंने अपने इंटरनल सेल्फ पे काम किया एंड मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, देन दैट दोज काइंड ऑफ वीडियोस यूज्ड टू स्केयर मी। मुझे ऐसा लगता था कि ओके या दिस आई कांट डू, आई एम नॉट दिस पर्सन, आई कांट बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअलिटी इज टफ, स्पिरिचुअलिटी नीड्स टाइम, आई डोंट हैव टाइम। बट मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको लिटरली, मेरे वीडियोस बनाने का मोस्टली मोटिव ये रहता है ये बताना कि स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी नेचुरल। एंड आजकल लोगों ने इतना फैंटेसाइज करवा दिया है स्पिरिचुअलिटी को, बड़े बड़े पॉडकास्ट बनने लगे हैं एंड बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसी ज्ञानी बातें। नो, यू डू नॉट नीड टू हैव ऑल दोज ज्ञान टू बी स्पिरिचुअल। यू कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट हैविंग एनी नॉलेज फ्रॉम योर रिलीजन और फेथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपका कनेक्शन होता है आपके गॉड के साथ, एंड दैट डजंट रिक्वायर यू टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज आप धीरे 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 गेन कर सकते हैं अगर आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगता है, वंस यू डाइव इनटू इट। सो इनफ विद दिस, अभी मैंने ना ये जर्नल ख़रीदा है, ये अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया है एंड आई लव जर्नलिंग। मुझे आई जस्ट लिटरली, मैं आपको क्या ही बताऊँ, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तब से मैं जर्नल करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन कॉलेज टाइम तक भी मैंने लिखा, एंड देन सडनली आई स्टॉप्ड राइटिंग। अभी मैंने वापस से ये वाली हैबिट ना इनकलकेट करी है पिछले 2-3 महीनों में, और आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। एंड आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से बात कहीं बाहर जानी नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है आपके खुद के थॉट्स में, दैट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू शुड नॉट थिंक एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। ओके, एंड जर्नलिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पूरी राम कहानी लिखें कि आज ऐसा हो गया, इसने मुझसे ये बोला, इसने मुझसे ये किया। नो, यू डो नॉट हैव टू कंप्लेन ऑन योर जर्नल, you just have to write what you're feeling and how you can get over that because आप जो जर्नल में लिखते हो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है, एंड यू डू नॉट वांट टू मैनिफेस्ट मोर सच थिंग्स इन योर लाइफ। डो नॉट राइट लंबी लंबी कहानी है, जस्ट ब्रीफ पॉइंट्स अबाउट व्हाट यू फेल्ट गुड इन अ डे एंड हाउ यू आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स लाइफ। बिकॉज जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक आपको लाइफ में अबंडेंस नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, अबंडेंस कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्यार, wealth of course, and
बहुत सारी चीज़ों का, हेल्थ, तो हेल्थ का अबंडेंस होना भी, हर किसी के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। Hello guys, so today is the next day. I just had a very nice shower and now I am having my glass of water. So ये रात को मैं भर के रख देती हूँ और उसके बाद जब मुझे सुकून का थोड़ा चैन का टाइम मिलता है तब मैं इसको एक एक सिप करके पीती हूँ। मेरे को एक चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करनी थी, सो आई थॉट आई एड्रेस इट। ओके, आजकल ना आई वाज लाइक स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब एंड बहुत सारे मुझे आजकल ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आपका जो बॉयफ्रेंड होता है वो आपको प्रपोजल के लिए कहीं दूसरी कंट्री लेके जाता है एंड देन वहाँ पे जाके आप घुटनों पे बैठता है, आपको रिंग पहनाता है एंड देन यू क्राई एंड ऑल, आपका फोटो शूट्स होता है, वीडियो शूट्स होता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्री-वेडिंग थिंग विच इज़ nowadays हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो। अर्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं होता था। को रेफरेंस सिग्निफिकेंस बता देती हूँ कि क्यों वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये वाला कॉन्सेप्ट मायने भी रखता है, क्योंकि वहाँ पे कैजुअल फ्लिंग्स बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। लाइक वहाँ पे अगर आपको कोई बॉयफ्रेंड बना है लेट्स से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे शादी करेगा ही करेगा। वो कब तक डेट कर रहा है, कभी भी आके वो आपसे टाटा बाय बाय कर दे, वाइस वर्सा लड़कियों के साथ भी। तो वहाँ पे ये जो रिंग वाली चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ मतलब वो आपसे चाहता है शादी करना, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग यू दैट ओके विल यू मैरी मी। बट हमारे इंडिया में ये कैजुअल फ्लिंग वाली चीज़ें आज की जनरेशन में तो बहुत हो गई, बट आई डोंट थिंक कि मेरे टाइम की जनरेशन में इतनी कैजुअल फ्लिंग की चीज़ें होती थी। तब तो ऐसा होता था कि अगर आपको कोई बॉयफ्रेंड बनाया तो आप पहले ही सारी बातें कर लेते थे कि अरे भैया हाँ हमको शादी तो करनी है, हम यहाँ रहेंगे, वी ऑल प्लान एवरी ईच एंड एवरीथिंग। फिर ये प्रपोजल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ठीक है। लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, इन लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है इस चीज़ों को, मतलब उनके फियांसे पे भी कहीं ना कहीं एक अनसेट प्रेशर रहता है कि ओके आई हैव टू प्रपोज हर, आई हैव टू प्रपोज हर बिफोर आवर वेडिंग, क्योंकि वो ज़रूरी है, कंटेंट के लिए ज़रूरी है एंड टू मेक दैट गर्ल फील स्पेशल वो भी ज़रूरी है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग इज रॉन्ग इन दैट। ओके, अगर आपको अपनी बंदी को स्पेशल फील कराना है देन यू गो अहेड, यू डू दैट, इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आजकल की जो जनरेशन है जो आपको देख रही है, उन लोग वो उनके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है, वो अपने बंदों पे प्रेशर डालती हैं, भाई मुझे भी ऐसी प्रपोजल चाहिए, घुटने पे बैठ के बड़ा सा डायमंड की रिंग पहना के। देखो नॉट एवरी वन इज रिच, ओके, नॉट एवरी वन इज रिच, सबका बजट नहीं होता पहली बात तो इतनी महंगी महंगी डायमंड रिंग्स खरीदने का। सो और ना सबका बजट होता है कि वो दूसरी कंट्रीज में जाके आपके लिए ये सब प्लानिंग एंड ऑल करें, घुटनों पे बैठें। सो मेरा ये कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जो प्रपोजल है इज एन इवेंट, एंड अगर ये इवेंट आपकी लाइफ में नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय लुकिंग एट दीज वीडियोज एंड बाय लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज पीपल जो आजकल ये सब कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड यू डोंट हैव टू फील बैड फॉर योरसेल्फ दैट आपके बंदे ने ऐसा नहीं किया। ओके, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। सो वेडिंग का जो प्रपोजल होता है वो अगर सडन हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो वो एक्चुअली एक वेडिंग प्रपोजल हुआ कि क्या बंदी को तो पता ही नहीं था कि ये होने वाला है, जो कि वेस्ट में होता है। इंडिया में तो 90% ऑफ द टाइम लड़की को पता होता है कि ये बंदा मुझसे शादी करेगा कि नहीं। इनफैक्ट उनकी तो साथ में ही बातचीत चल रही होती है कि चलो पेरेंट्स को ऐसे मनाए, चलो अब ये करे, चलो अब वो करे। तो फिर ये जो वेडिंग प्रपोजल वाला सब इवेंट है, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं लगता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी खुद की भी छोटी बहन है, मे बी इन फ्यूचर उसके साथ वो भी ऐसा करे, मे बी बिकॉज शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम दैट जनरेशन, वो भी 2000 बाद की बॉर्न की है। ओके, सो शी ऑल्सो थिंक्स डिफरेंटली। आजकल की जनरेशन अगर मेरे वीडियोज़ देख रही है, सो प्लीज़ do not get into the trap। अगर आपका बंदा नहीं करता है then do not feel bad about yourself, because in the longer run all of this won't even matter. What matters is the kind of efforts your guy puts into this relationship, and the kind of efforts he puts into making you happy. All of this materialistic things will not matter in longer run. Maybe you'll get a good video, maybe you'll get few nice pictures where he's crying, where you're flaunting your costly diamond ring and all of that, but in longer run it won't matter. Agar aapke sath hota hai and if you are expecting it, it's good if your guy can afford it, but if it's not, then
don't feel bad about it, don't get influenced by all those videos which is happening around us. And that's all I wanted to share. Let me know in the comments आपके भी thoughts इस topic पे, मुझे जानना है आजकल की generation what they also think. Hey guys, today is Saturday और अभी बज रहे हैं शाम के 5. I am making ghee. So ये घी निकालने में मेरी बहुत शामत आ रही है. अभी मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मक्खन निकला. अभी पुणे में इतनी गर्मी हो नहीं रही है ना, तो मक्खन वगैरह नहीं निकल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मक्खन निकला. फिर मैंने जैसे तैसे करके घी चढ़ाया तो पूरे बर्तन वगैरह गंदे हो गए, तो अभी मैंने वो सब क्लीन करके सब रखा है. कितना भी कर लेना हाउस हेल्पर्स के भरोसे आप उतना नहीं छोड़ सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो घी के बर्तन होते हैं ये इतने चिकने हो जाते हैं कि एक तो उन लोगों को जल्दी भी बहुत होती है क्योंकि बहुत सारे घरों में जाना होता है, तो वो लोग फिर उतना उन लोगों के लिए आफत ही हो जाता है. तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्लीन कर देती हूँ. तो सारे घी के बर्तन मैंने वॉश करके रखे और आज मैंने एक शॉर्ट्स बनाया सुबह से, तो वो अभी मुझे एडिट करना बाकी है. बाकी उदित अभी नहा रहा है. आज बहुत ज़्यादा हमारा लेजी पेजी सा रूटीन रहा है. बाय द वे मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया कि हम लोगों ने ना खाने का कुक लगवा लिया है और वो लगे हुए 1 महीना हो गया है. सो वो भैया आ जाते हैं मॉर्निंग में तो खाना बनाया मिल जाता है, तो लिटरली बहुत बड़ा काम बच जाता है. एंड मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी खुद से कुकिंग करने में, बिकॉज ऑफिस आवर्स मेरे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर पा रहे थे मुझे. तो फिर मैंने लगवा लिया. अभी कुछ टाइम तक मैं उन्हें लगे रहने दूँगी, क्योंकि बना बनाया खाना मिल जाता है ना, तो आप जोमेटो नहीं करते. और बात वही पड़ती है, महीने में अगर आप 2000 का जोमेटो कर ले रहे हो तो इससे तो आप फिर एक बार में पैसा देके कुक से अच्छा खाना बनवा लो, एटलीस्ट घर का तो रहता है. तो वही सब रीज़न की वजह से मैंने ना लगवा लिया. एंड या यही सीन है. अभी मैं आपको ना थोड़ी देर में रिव्यू देने वाली हूँ. एक्चुअली मैंने ईशा फाउंडेशन से जल नीति का पॉट मंगवाया है, तो मुझे थोड़ी सी सर्दी भी हो रही है, तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसका उद्घाटन भी कर दिया जाए, आप लोगों को भी रिव्यू दे दिया जाए. सो दिस इज़ आफ्टर 1.5 आवर्स. कुछ इतना घी निकला है, ये इतना सा करीब पाव भर के आसपास, और इसका ये इतना सारा निकला है. एक्चुअली मैंने ना मक्खन अच्छे से नहीं निकाला था, मुझसे कभी भी नहीं निकल पाता अच्छे से, तो इस वजह से मेरा जो ये होता है ना ये ज़्यादा निकलता है. ये भैंस के दूध का है, तो इसको मैं ठंडा होने दूँगी, फिर मैं डिब्बे में भरूँगी. सो गाइज जल नीति तो हो नहीं पाई, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी. कल संडे है, आराम से. उदित ने बोला कि मॉल चलते हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से छोटा सा क्विक गेट रेडी विथ मी कर देती हूँ ना, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं हाल फिलहाल में क्या न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. तो सबसे पहले अपना फेस मॉइस्चराइज करने वाली हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कैजुअल सा ब्लैक कलर के टी शर्ट और कार्गो पहन के जा रही हूँ. तो सबसे पहले ना मैं ये लगाने वाली हूँ, ये के ब्यूटी का हाइलाइटर है, प्राइमर वाला. तो ये क्या करता है ना, आपको थोड़ा बहुत सा ग्लो दे देता है. तो ये लगा रही हूँ मैं. इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा फटाफट से के ब्यूटी का थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेने वाली हूँ. एंड आई हैव टेकन दिस मच. ऐसे तो मैं यूजुअली ना इसको बस ऐसी क्रीम की तरह लगा लेने वाली हूँ. मैंने वैसे भी ना ये सब करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो समटाइम्स व्हेनेवर आई फील लाइक डूइंग, आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू नॉट डू इट, एंड इट्स ओके. मैंने वैसे मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल रहना ट्राई करती हूँ मैं, जितना ज़्यादा हो सके, टू अवॉइड ऑल दिस. आई एम गोना टेक दिस ब्रश एंड स्लोली ब्लेंड एवरीथिंग. लुक्स नेचुरल, लुक्स ओके. मेरा जो ये पाउडर ब्लश है ये ऑलमोस्ट एंड पे है के ब्यूटी का. इसको मैं हल्का सा लगा लेने वाली हूँ. पाउडर ब्लश मुझे लेना पड़ेगा, मैंने कहा ना मैंने बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कम कर दिया है. अभी मैं कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा खरीदती नहीं हूँ. बट व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना यूज दिस एज अ हाइलाइटर अगेन. थोड़ा सा हम आईब्राउ जेल भी लगा लेते हैं. ये नायका का आईब्राउ जेल है और ये अच्छा है, हल्का फुल्का सा आपको नेचुरल वो दे देता है. सो इसको मैं लगा रही हूँ. एंड प्रॉबेबली आई एम गोना बी यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी व्हाटएवर यू कॉल इट मस्कारा. सो आई एम गोना बी यूजिंग. मस्कारा लग गया है, थोड़ा सा अनइवन लगा है, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन टुडे, जस्ट गोइंग विद द फ्लो. हुडा ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक है, इसको लगा लेने वाली हूँ. उसके ऊपर मैं नायका की लिपस्टिक लगा लेने वाली हूँ. तो या गाइज मोस्टली आई एम डन. सिर्फ ये सिंपल सा टी शर्ट और कार्गो पहना हुआ है,
This is my simple sa get ready with me. See, nothing much. It's just simple basic one. So I'm gonna quickly go now. This is waiting, and then I'm gonna meet you guys. सो मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी बिकॉज़ छावा मूवी रिलीज़ हुई है एंड हमको बहुत मुश्किल से टू व्हीलर में पार्किंग मिली। सो जैसे-तैसे पार्किंग ढूँढने के बाद हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले जाके पेट पूजा की जाए और मुझे ना लग रहा है कि जितनी भी भीड़ आई थी ना वो सारी आइनॉक्स में ही बैठी है बिकॉज़ मुझे फूड कोर्ट इतना ज़्यादा भी क्राउडेड नहीं लगा। सो मुझे तो जम की भूख लगी हुई थी। तो मैंने उदित से बोला कि मुझे चूर-चूर नान खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो कभी-कभी ना मैं नॉर्थ के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो चूर-चूर नान लेके आया उदित आलू और प्याज़ वाली, वो खाई हमने, फिर हमारा उससे पेट नहीं भरा तो फिर हमने सोचा एक गार्लिक ब्रेड भी ले लेते हैं। तो चीज़ी डिप के साथ उदित ने डोमिनोज़ की गार्लिक ब्रेड ली। फिर हमको फ्रूट्स लेने थे तो हम रिलायंस के गो फ्रेश वाले स्टोर में गए। यहाँ पे ना बहुत अच्छे फ्रूट्स मिल जाते हैं प्रीमियम क्वालिटी के एंड रेट्स भी उस हिसाब से ना बहुत सही रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एप्पल लिए। ये वाले पहले मैं ले रही थी 4 वाले सेट के, फिर मैंने इसकी जगह जो नीचे वाले थे वो लिए। सो एक 1 केजी एप्पल्स लिए हमने एंड हम लोग उसके ऊपर का कोट निकाल के ही खाते हैं क्योंकि वैक्स तो रहता ही रहता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश बनानास और तरबूज एंड ग्रेप्स एंड पोमेग्रेनेट्स एंड पेयर्स एंड चीकू एंड वॉट नॉट सब तरीके के फ्रूट्स थे इम्पोर्टेड और अपने इंडियन फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको। सो वेलेंशिया ऑरेंजेस एंड नॉर्मल हमारे जो किनुआ ऑरेंजेस थे वो भी थे। इस तरीके के काफ़ी सारे केक्स भी मिल जाते हैं वेजिटेरियन वाले बिना एग के। तो मैं ये वनीला केक लेके आई थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये 170 का रहता है बट ये बहुत ज़्यादा घर जैसा रहता है। तो मैं एक ये वाला केक उठा लाई। फिर यहाँ पे ये वाला पूरा ना इम्पोर्टेड स्टोर था। जितने भी फ्रूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब बाहर के थे। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया बिकॉज़ मुझे लगता है जब इतना ट्रैवल करके फ्रूट्स आते हैं तो फिर उनमें वो बात नहीं रह जाती। तो मैंने वो नहीं लिया। बट सब्जियों में हमने फिर 1 केजी प्याज़ लिया। है ना, टमाटर देख रहे हैं सिर्फ़ 17 रुपीज़ की केजी था। मतलब नॉर्मल हम शॉप मार्केट से लेते तो वहाँ पे भी हमको 30-40 रुपीज़ केजी मिलता है। फिर यहाँ पे उदित ने बोला कि मैं पीनट्स ले लेता हूँ। पीनट्स ख़त्म हो गए हैं क्योंकि वो ना रोस्ट करके उसमें प्याज़ वग़ैरह, टमाटर वग़ैरह रोज़ मिला के खाता ही खाता है। साबूदाना हम यहाँ से कुछ दिन पहले ही ले गए थे तो वो हमने नहीं लिया। बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस स्टोर में क्या-क्या अवेलेबल है। सो ये ज़ीरो वेस्ट ऑर्गेनिक ज़ोन काइंड ऑफ एक स्टोर भी है। यहाँ से हम लोग एक बार आमंड्स वग़ैरह लेके गए थे। बहुत अच्छे रहते हैं, थोड़े से प्राइज़ी रहते हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। सो फिर पेमेंट वग़ैरह करके हम घर आ गए। घर आके भैया जो मेकअप करके गए थे उसको उतारना भी तो था। तो सबसे पहले मैंने डॉट एंड की का मेकअप रिमूवर बाम काइंड ऑफ जो होता है ना वो अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब किया। ये आपके ना पूरे मेकअप को मेल्ट कर देता है। मतलब मैंने इतना ज़्यादा तो मेकअप लगाया भी नहीं था बट जो भी मैंने फाउंडेशन और मस्कारा वगैरह लगाया था ना उसको ये मेल्ट कर देता है। फिर मेरे पास ऐसा लूफा जैसा है जिससे मैं अच्छे से फेस वाइप कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मेरे पास ये बायोडर्मा का फिर से मेकअप रिमूवर है। तो ये जो बचा कुचा मस्कारा और जो बचा कुचा वो होता है पूरे फेस पे उसको मैंने एक बार रिमूव किया। फिर मैंने ये प्लम ब्यूटी के फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश किया और इसको मैं बहुत टाइम लेके करती हूँ इस प्रोसेस को बिकॉज आपके पोर्स क्लियर होना ज़रूरी है वरना आपको फिर ब्रेकआउट होता है नेक्स्ट डे। और जिस लूफा से मैंने फेस वॉश किया उसको मैंने वॉश करके रखा। फिर मैंने लगे हाथ तो सोचा ब्रश भी कर लिया जाए बिकॉज नाइट टाइम स्किन केयर करके मैं बेड पे लेटने जाने वाली थी। तो फिर मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने टंग को क्लीन किया बिकॉज टंग क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल हाइजीन। उसके बाद मैंने अपने फेस को डैप करके पोंछा। तो फेस की टॉवल मेरी अलग ही रहती है। और मेरे पास ये एस्टी लॉडर का नाइट रिपेयर सीरम है। ये मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, मोस्टली ये उदित का ही है, उसी के लिए मैंने ऑर्डर किया था तो ये वही लगाता है बट मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इसके साथ मैंने नाइट के लिए अंडर आई क्रीम भी लगा ली। ओके, आज थोड़ा फैंसी होने का मन हो रहा था। फिर ये मेरा क्वेंच का जो लिप ऑयल है ये बहुत अच्छा है, मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ। तो ये भी मैंने लगा लिया। थोड़ा सा इससे लिप्स अगर डिहाइड्रेटेड होते हैं ना तो अच्छा फील होने लगता है। एंड आई नो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। एक तो पीरियड्स वगैरह के टाइम आता है ना तो हो ही जाते हैं बट वरी नॉट, ये तो एक कहानी है ही। तो मॉल से आके थक गए थे तो मैंने और उदित ने डिसाइड किया कि हम लोग बंदिश बैंडिट्स देखेंगे। तो ये ऐसे रैंडमली चल रहा था। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ गाइस। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं वापस अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।